बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असम्बलर क्या होता है। उसके बाद उनका डिफरेंस देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने सोर्स कोड को और ऑब्जेक्ट कोड को डिस्कस किया था। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। वो है जी, हाउ टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज। व्यूअर्स, हम कैसे एक सोर्स कोड को, आपका कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर सोर्स कोड को, उसको असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये करना सिखाऊंगा। जैसे व्यूअर्स देखिए, हमारे पास एक सोर्स कोड है। हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखा है, जिसके अंदर हमने एक सिर्फ समझे बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है, जिसके आउटपुट जो है ना वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करके जब असेंबली के अंदर प्रोग्राम को कन्वर्ट करूँगा, तो ऐसे देखिए इसके अंदर फाइल का नेम क्या है, first.c है, टेक्स्ट है, ग्लोबल, उसके बाद उसके अंदर एक्सप्रेशन आ रही है। ठीक है। उसके बाद ये सारे देखें, इसके अंदर कोई मूव वेल हो रहा है। ये सारा असेंबली लैंग्वेज का समझे हमने इसको प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया है। जो असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये कोड जो है ना क्या होता है। बेसिक आज के जो वीडियो का मकसद जो है ना वो ये है कि हम सोर्स कोड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो देखिए व्यूअर्स, जैसे ये मेरे पास वही सोर्स कोड है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए व्यूअर्स देखिए, मैं जो डायरेक्टरी में चूज़ करूँगा, सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद डेव C++ जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर है मिनिमम GW64। उसके बाद बिन, और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ टेस्ट। और उसकी एक्सटेंशन जो है ना CP++ है। इसको सेव करता हूँ। इसको मैं व्यूअर्स यहाँ पे कंपाइल करके इसको यहाँ पे पहले इसको दोबारा व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक डेव C++ को दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड ऑयल स्ट्रीम यूजिंग std main cout hello world system पास। इसको सेव करता हूँ मैं व्यूअर्स यहाँ पे टेस्ट सी के नाम से। इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। ठीक हो गया। अब व्यूअर्स, मैं इसको जो है ना वो कन्वर्ट करता हूँ असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो उसके लिए जो मेरा व्यूअर्स पाथ होगा, मैं इसको सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। अब मैंने जहाँ पे प्रोग्राम को सेव किया ना, मुझे इस डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले चेंज डायरेक्टरी, फिर चेंज डायरेक्टरी करके मैं सी के पाथ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं dir डायरेक्टरी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज डायरेक्टरी करूँ प्रोग्राम, जहाँ पे मेरा डेव C++ इंस्टॉल है, मुझे उस डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा x86। एंटर करूँगा तो अब देखें मैं जो है ना प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर जो है 86 के अंदर एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं dir करता हूँ तो यहाँ पे देखें मुझे डेव C++ नज़र आ रहा है। तो अब मैं व्यूअर्स यहाँ पे जाके जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा नज़र भी आ जाए। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे मैं जाके कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ताकि आपको सारी डायरेक्टरी तो नज़र आनी चाहिए। ये अब यहाँ पे मैं करता हूँ cd dev और /cp में। इसके अंदर एंटर हो गया हूँ मैं। अब उसके अंदर dir करता हूँ तो उसके अंदर मुझे min GW64 की डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। cd min GW64। अब इसके अंदर व्यूअर्स
अगर मैं dir करूँगा तो ये अंदर पे देखें बिन की डायरेक्टरी आ रही है, तो मैं cd चेंज डायरेक्टरी बिन के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे मुझे अब लिखना पड़ेगा gcc, उसके बाद -S और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसको मैंने कन्वर्ट करना है। जैसे मेरी फ़ाइल का नाम था testc.cpp, इसको एंटर करूँगा तो ये देखें व्यूअर्स मेरा कोड जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, एक दफ़ा डेव सी प्लस को क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा मैं डेव सी प्लस को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन, तो यहाँ पे देखें मेरा टेस्ट सी का जो है ना ये देखें टेस्ट सी एस, ये असेंबली लैंग्वेज का जो मेरा कोड है ना वो आ चुका है। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए मेरा सारा जो कोड है ना वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है। जैसे देखिए मेरी फाइल नेम का क्या नाम था .cpp था और अब ये सारा मेरा जो कोड है व्यूअर्स ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे जो डायरेक्टरी चूज़ करनी पड़ती है वो मुझे जाना पड़ेगा पहले तो सी ड्राइव के ऊपर प्रोग्राम फाइल्स 86, उसके अंदर है मैंने डेव सी प्रोसेस को इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे min GW64 और उसके अंदर बिन की फ़ाइल के अंदर मैं मूव कर जाऊँगा। तो दोबारा फिर एक दफ़ा बता दूँ कि मैं जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे cdd और उसके बाद से चेंज डायरेक्टरी ये रूट डायरेक्टरी पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं dir करता हूँ तो यहाँ पे cd प्रोग्राम फाइल्स स्पेस पैरेंथेसिस x86 और पैरेंथेसिस का इसके अंदर मैं अब मैं dir करूँगा तो ये देखें dev-cpp आ रहा है, cd dev cpp। उसके बाद dir करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे min GW64 आ रहा है, cd min GW64। उसके अंदर मैं dir करता हूँ तो ये मैं देखें बिन की डायरेक्टरी आ रही है, cd यहाँ पे आ जाएगा बिन और यहाँ पे मैं लिखूँगा gcc s, तो यहाँ पे आ जाएगा testc.cpp। ये देखें मेरी जो फाइल है उसका कोड, जो मेरा cpp का कोड था वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मेरे वीडियो को देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।